आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहते हैं जो युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। जहां आज करियर के पीछे सभी युवा भाग रहे हैं और नशे की लत ने उनको आदी बना दिया है। बहुत से युवा इस चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ में एक युवा है जिन्होंने व्हाइट बुक फाउंडेशन यूथ फाउंडेशन की स्थापना करी है और यह फाउंडेशन यूथ को अवेयर करने का काम करता है। आज इसी कड़ी में इन्होंने पहला कदम अपना बढ़ाया है ब्लड डोनेशन की तरफ। आइए जानते हैं नितेश से कि क्या कुछ रहा है, इन्होंने क्यों सोचा इस तरह का फाउंडेशन बनाने का। फाउंडेशन बनाने का मैंने ये सोचा कि मैं खुद युवा हूँ और युवा के सामने करियर से संबंधित, मेंटल हेल्थ से संबंधित ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जिन पे किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसी कोई घटना हुई आपको कि जैसे आपको लगा कि आपको इस टाइप के काम करने चाहिए? ऐसी घटना ये है कि मैं 2021 में 12th पास करने के बाद मैं BHU बनारस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हुआ। वहाँ मैंने एंट्रेंस निकाला, वहाँ गया। तो वहाँ जाने के बाद मैंने एक चीज़ देखी कि कोई युवा है, वो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो गांव से जाने के बाद किसी बड़े संस्थान में प्रवेश लेता है तो वहाँ वो बहुत सी चीज़ें सीखता है और वो अपने गांव को बदल सकता है, अपने शहर को, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा योगदान दे सकता है। जबकि गाँव में इस चीज़ का प्रचार ही नहीं है कि IIT में कैसे जाया जा सकता है, एम्स में कैसे जाएँ, यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन गाँव के बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएं। दूसरा ये है कि आजकल हर युवा है वो किसी ना किसी चीज़ से परेशान है, मेंटल हेल्थ, सुसाइड, कोटा में सुसाइड बढ़ रहे हैं, तो सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। पर क्या युवा खुद ही अपने लिए काम कर सकता है ना, किसी दूसरे पर निर्भर क्यों रहना। और दूसरा ये है कि हमने पहले कुछ कोशिश की जिससे हमने ये देखा कि जो 12th क्लास के बच्चे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी हेल्प करके हम उन्हें बड़े बड़े संस्थान में एडमिशन दिला सकते हैं। इस कड़ी में हमने पिछले साल 10 से 15 बच्चों को एडमिशन दिलाए बड़े बड़े संस्थानों में। तो इस बार हमने इसको एक NGO की तरह लॉन्च किया कि नहीं, इसको हम और बढ़ चढ़ कर आगे कर सकते हैं। इसमें आपका सहयोग किसने दिया? जैसा कि बताया गया कि आपने इस NGO में आपने को फाउंडेशन है, आप इसके फाउंडर है, तो इसमें आपका और सहयोग किसने दिया? आपको किससे सहयोग प्राप्त हुआ? इसमें मुझे सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ से मेरे राहुल ओझा जी है, राकेश मुंडन जी है, उन्होंने, वो बीकानेर और बाड़मेर से, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। और अभी मैं करंटली जयपुर में हूँ, मीडिया का स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ मेरे साथ मेरा दोस्त है जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम करता है, उसका नाम मनदीप सिंह है। मनदीप के बिना इस NGO की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उसने मुझे साथ दिया, मोटिवेट किया इस काम करने के लिए। तो यहाँ मैं और मनदीप इस NGO को एक बड़े मुकाम तक लेके जाएंगे साथ मिलकर। आज आपने आपका पहला कदम बढ़ाया ब्लड डोनेशन की तरफ, तो कैसा रहा आज का? आज का बहुत अच्छा रहा। मैंने देखा कि यहाँ सारा काम खुद ही, टीम है वो मेरी टीम है, खुद अपने आप से मैनेज कर रही है। कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, खुद बढ़ चढ़ कर लोग रक्तदान में भाग लग रहे हैं। तो ये इवेंट पहला इवेंट है। इसमें रक्तदान से हमने स्टार्टिंग ये की है कि रक्तदान महादान है, इससे हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो रक्त से ही स्टार्ट किए तो हम बहुत आगे तक जाएंगे, मुझे उम्मीद है। और हम जल्दी एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम है राह प्रोजेक्ट। राह कार्यक्रम में ये है कि हम जुलाई तक JEE, CUET, PG, UG और उसके अलावा क्लेट हो गया, नीट हो गया, इन एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों की हेल्प करेंगे। उसके अलावा भी सरकारी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है गाँव में, दूर दराज के इलाकों में, वहाँ जाकर हम वहाँ के स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, इन एग्ज़ाम से डिटेल देंगे, उनको बड़े बड़े संस्थानों के बारे में बताएंगे, उनकी हेल्प करेंगे कि वो अपने गाँव से निकल कर इन संस्थानों में प्रवेश ले, और उनको स्कॉलरशिप की भी डिटेल बताएंगे कि उनके पास अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कैसे फ़ायदा ले सकते हैं इन चीज़ों का। तो NGO के साथ एक हमारी बड़ी टीम है, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हम जुड़े हुए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, उसके अलावा IIT, एम्स, इनमें भी हमारे काफ़ी सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं। और हम आने वाले लगभग 4 से 5 महीनों में लगभग सारे एम्स, IIT और टॉप यूनिवर्सिटी, इन सब के अंदर हमारी टीम होगी और बच्चों की हेल्प करेंगे। नितेश, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। आज के युवा सबसे ज्यादा नशे के शिकार हो रहे हैं, चाहे शराब हो या चाहे ड्रग्स हो। बहुत ज्यादा युवाओं को इसने अपने गिरफ्त में ले लिया, तो इसको लेकर भी आपकी फाउंडेशन, जो आपका NGO है, वो कुछ कार्य करेगा, और करेगा तो किस तरह से करेगा? देखिए, हम अगर व्हाइट बुक यूथ फाउंडेशन को अगर हम 3 वर्ड में बताएं तो मैं 3 कहना चाहूँगा: यूथ, अवेयरनेस और राइट्स। इन 3 चीज़ पे हम काम करेंगे। यूथ पे तो यूथ के जो टॉपिक है, करियर काउंसलिंग हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़। और अवेयरनेस में हम सभी प्रकार की अवेयरनेस जो यूथ को के अलावा भी सबको ज़रूरी है, नीड है, तो उसके बिना उनको पता ही नहीं किसी चीज़ के बारे में। लीगल अवेयरनेस हो गई, हेल्थ अवेयरनेस हो गई, और बाकी जेंडर एजुकेशन हो गई, ऐसी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपने बताया नशे के बारे में, नशे के बारे में भी अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। गाँव में पहले ये था कि नशा केवल एक सिटी तक सीमित रहता था, गाँव में नॉर्मल होता था। आजकल ड्रग्स है वो गाँव तक पहुँच गया है। इसके बारे में उनको अवेयर करना है कि ये चीज़ आपको आदत है, ये कितनी ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए है।
ठीक है, उनको अवेयर किया नहीं जा रहा। सरकार भी है वो नशा मुक्ति अभियान के ऊपर केवल बैनर छापने से और उन चीज़ों के लिए ये वो एक स्कूल लेवल तक प्रोग्राम करने तक सीमित है। तो नितेश, आपको लगता है कि आप जिस उम्र में हैं, क्या इतने बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं? जिस तरह के आप बोल रहे हैं यूथ को अवेयरनेस, तो आप खुद युवा है और शायद आपकी उम्र होगी 25 के से कम ही होंगी, मेरी उम्र 22 ही है। 22 है। तो आपको लगता है कि आप अपने से बड़ी उम्र के जो भी युवा है या आपके साथ के युवा है, उनको आप अवेयर कर पाएंगे? क्या वो आपकी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। जब बात में तर्क होगा, पॉइंट होंगे और बात सही होगी तो सब सुनेंगे, बड़े भी सुनेंगे, छोटे भी सुनेंगे, ठीक है। और जो भारत का समाज है ना, वो सारे ज्ञान को स्वीकार करने वाला समाज है, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं लोग। और बात है कि मैं युवा हूँ, मेरी एज है, तो मैंने एक चीज़ कही कि युवा ही युवा के लिए आगे आना पड़ेगा। किसी भी सरकार के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए नौकरी के अलावा, बेरोजगारी के अलावा जिनके बेसिक मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई काम नहीं करते। तो मैं खुद ही युवा हूँ, मुझे पता है मेरी समस्याएं क्या है, तो मेरे से अच्छा और कौन जान सकता है। जी, अंतिम बात, आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं युवाओं को यही कहूँगा कि जैसे अब मेरे फाउंडेशन का नाम है वाइट बुक यूथ फाउंडेशन, तो हमें वाइट ही रहना है, हमें रंगों में बंटना नहीं है, हमें अलग अलग रंग अपने ऊपर नहीं चढ़ाने हैं। जिस एज में हम हैं, युवा है, उसमें जब तक हम वाइट रहेंगे, सफ़ेद रहेंगे, तब तक हमारी वाइट बुक के पन्ने हैं वो रंगीन होते जाएंगे अलग अलग अच्छी चीज़ों से। हमें इसको वाइट बुक को, लाइफ है वाइट बुक को, उसको ब्लैक बुक नहीं बनाना है और सफ़ेद ही रहना है। राजनीतिक विचारधाराओं को आपको जानना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनके चक्कर में अपने करियर को ख़राब कर रहे हैं और कर रहे हैं, और बिना काम की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने लिए इन्वेस्ट करिए। और जब भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए, समस्याएं आए, ठीक है, तो उनका डटकर सामना करिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अच्छा समय आपका इंतज़ार कर रहा हो। मैंने भी काफ़ी चीज़ें देखी, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। अगर मेरे सामने अगर कुछ बुरा टाइम नहीं आता, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो शायद ही मैं ये एनजीओ स्टार्ट कर पाता, ये फाउंडेशन स्टार्ट कर पाता। जी, बिल्कुल। हम आगे नितेश से उनको वो बुरा समय, वो स्ट्रगल भी जानेंगे कि क्या कुछ उनके साथ हुआ जिसकी वजह से उनकी सोच इतनी परिवर्तित हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं नितेश ने जिस प्रकार बताया, वाइट बुक जो यूथ फाउंडेशन है वो युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और युवा ही इसके जो सीढ़ी है वो युवा ही है, इसका बेस युवा है। तो सभी युवाओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और इस यूथ फाउंडेशन को सपोर्ट करें।